नमः सिद्धेभ्यः। मोक्ष मार्ग के अभिलाषी समस्त जीवराजों को हार्दिक वंदन स्वागत सहित पंडित टोडरमल जी के द्वारा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में दूसरे अध्याय के आधार पर जीव और कर्मों के विविध संबंधों में संसार का विस्तार, इस विषय पर विचार करने के लिए आज की अपनी परिचर्चा है। टोडरमल जी साहब का जो यह देन मोक्ष मार्ग प्रकाशक के रूप में हमें मिला है, इसमें संबंधों का स्वरूप भी बताएंगे, उन संबंधों के काल में वस्तु की भिन्नता भी बताएंगे और वस्तु की भिन्नता के साथ साथ मूर्तिक और अमूर्तिक का परस्पर बंधन भी कैसे हो जाता है, कौन किसको बांध लेता है, इस प्रकरण को अपन कर्म बंध के निदान रूप में टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक से देख सकते हैं। अनादि काल से अपन जीव हैं और अनादि काल से ही अपने साथ संसार की अवस्था का परिणमन चल रहा है, नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले तो हम अवस्था में शुद्ध थे और बाद में अवस्था में मलिनता आ गई, ऐसी बात नहीं है। स्वभाव में तो पहले से भी शुद्ध हैं और स्वभाव में मलिन अवस्था के काल में भी वही के वही उतने ही के उतने स्वभाव शुद्ध रहते हैं और अवस्था की मलिनता निकल जाने के बाद भी स्वभाव की पवित्रता शुद्धता तो उतनी की उतनी रहती है। ऐसा नहीं होता है कि अनादिकाल से मलिनता संग में लग रही थी तो आत्मा स्वभाव से ही मलिन हो गया हो। अब ये एक तरफ है त्रैकालिक स्वभाव और एक तरफ है तात्कालिक अवस्थाओं का स्वरूप। तो आज जो अपने चर्चा का विषय मुख्य रूप से है वो अवस्थाओं की तात्कालिकता पर ही विचार करने का है। पर ये तात्कालिक अवस्था भी नई नई होते हुए भी परंपरा से देखो तो अनादिकाल से चल रही है। अवस्थाओं का परिणमन ऐसा थोड़ी है कि पहले आत्मा अनादि से बिना अवस्था के रहा हो और बाद में अवस्था आ जाए, ऐसा भी नहीं है। अनादि से अवस्था चल रही है और अनादि से जिस अवस्था का चलना चल रहा है हो रहा है उस अनादिकालीन अवस्था में संयोग रूप में मिलित द्रव्यों के रूप में इस विश्व में सभी के रहने की व्यवस्था है। तो पूरा का पूरा स्वरूप ही ऐसा है, क्योंकि लोकाकाश तो है असंख्य प्रदेशी क्षेत्र में और उस एक लोकाकाश में अनंत असंख्य प्रदेशी जीवराज रहते हैं। एक दो नहीं, अनंत असंख्य प्रदेशी जीवराज रहते हैं और धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य अपनी एक एक सत्ता में असंख्य धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये एक एक दोनों के दोनों एक एक सत्ता में असंख्य प्रदेशी रहते हैं। और आकाश द्रव्य लोकाकाश की अपेक्षा से तो संख्यात प्रदेशी, वस्तुतः तो अनंत प्रदेशी है ना। और कालाणु एक एक प्रदेशी हैं और अकेले इतने ही नहीं, जीव से अनंत गुणी संख्या में पुद्गल आदि भी रहते हैं और वे पुद्गल परमाणु अपने आप में स्वभाव से एक एक प्रदेशी हैं। और उन पुद्गल परमाणुओं में ऐसी विशेषता है कि वो एक एक प्रदेशी होते हुए भी उन्हीं एक एक प्रदेशों में एक एक की जगह अनंत अनंत पुद्गल भी एक साथ रह लेते हैं और वे पुद्गल परमाणु स्कंद बन करके बहुप्रदेशी भी हो जाते हैं। और इस अपेक्षा से पुद्गल द्रव्य को भी अस्तिकाय उपचार से संज्ञा दी गई है। पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ में अपन देखें तो उसमें आचार्य देव ने पुद्गल द्रव्य को भी उपचार से अस्तिकाय कहा है। काल को तो उपचार से भी अस्तिकायों में नहीं गिना गया, क्योंकि पुद्गल परमाणु अपने आप में एक प्रदेशी है और वो एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु जब अनेक परमाणुओं के साथ स्कंद रूप होकर रहता है तो वो अस्तिकाय रूप में उपचार को प्राप्त होता है। वो जो पुद्गल परमाणु बहुप्रदेशी होकर स्कंद बनता है तो उसके स्कंद बनने में
उसकी स्वयं की योग्यता भी है, और जब परिणमन होता है तो कोई ना कोई उसमें निमित्तता का भी आरोप आता है। अब एक प्रसंग आता है, अनादिकालीन कर्म संबंध जीव के साथ चल रहा है, उस अनादिकालीन व्यवस्था में निमित्त लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि निमित्त का जो उपचार आता है वो नवीन नवीन कार्यों में ही आता है, अनादिकालीन व्यवस्था में निमित्त का उपचार नहीं आता। अब कितना गजब समझने लायक विषय है कि पुद्गल द्रव्य में कारमान वर्गणा, और उनके कारमान वर्गणा रूप तो परमाणुओं का स्कंद है, कर्म रूप तो स्कंद पुद्गलों में नहीं है अनादि से। कर्म रूप परिणमन तो उनका जीव के रागादि विभाव भावों का निमित्त पाकर होने वाला परिणमन है ना, ये तो अपन ने सबने सुना है। पर वो जो जीव के भावों का निमित्त पाकर जो कर्म रूप परिणमन है, वो सब नवीन नवीन परिणामों में लागू पड़ता है। अनादिकालीन व्यवस्था में तो संयोग में ही ऐसा अनादि से औपाधिक परिणमन जीव का कर्मों के साथ अनादि से चल रहा है, इसी का नाम संसार अवस्था है। अभी अनादिकालीन व्यवस्था में अब एक तरफ ये भी प्रश्न उठता है कि जो अनादिकालीन व्यवस्था है वो तो संबंध वाली तो नहीं कहलाएगी, संबंध का स्वरूप तो नवीन होगा ना। तो अच्छा, पंडित जी साहब ने लिखा भी है इसमें बीच में कि एकाकी द्रव्य और संयुक्त द्रव्य, मिलित द्रव्य, ये दोनों तरह के द्रव्यों का रहना इस विश्व में है। अब मिलित द्रव्य का मतलब एक दूसरे में मिल गए ऐसा नहीं है। मिलित द्रव्य माने एक दूसरे के साथ एक क्षेत्रावगाही होकर रह रहे हैं। अब एक क्षेत्रावगाही होकर रहना ये तो विश्व की व्यवस्था है, मगर उसमें अपने को संबंधित अनुभवना ये कर्मों की तरफ से नहीं होता है। ये हम अपने विकारी भावों के कारण, जब हम अपने स्वभाव से अपरिचित होते हैं, तब हम स्वयं उन कर्मों की उस क्या बोलते हैं विकारी अवस्था रूप संबंधित होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि हम जो बंधन में आए हैं, आदत हमारी बड़ी खोटी चल रही है, उल्टी चल रही है। हम अपराध तो हम स्वयं करते हैं और अपने को दूध का धुला डिक्लेयर करने के लिए सारा जिम्मा कर्मों और कर्मों के उदय पे थोप देते हैं। असलियत ये नहीं है कि कर्मों के उदय के कारण मैं बंध हुआ या बंधा, या कर्मों के बंध के कारण मैं बंधा, या कर्मों के संयोग के कारण में बंधा। ऐसा अपना स्वरूप नहीं है, ना अपना है ना उनका है। हम जो बंधे आ रहे हैं या हमने आश्रव की परंपरा जो चलाई है, वो केवल हमारी तरफ से किया गया अपराध है। अनादिकालीन ये अपराध हमारी तरफ से होता आया है कि जिसमें हम उनसे अपने को संबंधित अनुभव करते आए हैं। बिल्कुल एक सामान्य रूप से उदाहरण के रूप में अपन देखें कि गाय का जो बछड़ा होता है ना, वो बछड़ा मुक्त कहलाता है, फ्री। लोक में उसको बैल बनाया जाता है। जब बैल बनाते हैं तो उसकी नाक में नकेल डाली जाती है, और नकेल डाल दी गई माने अब वो उसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल हो जाता है। तो जगत के किसान लोग और ये बैल बनाने वाले लोग बाग बहुत होशियार होते हैं। मीठे मीठे पुचकार पुचकार के उसको इतना मूर्ख बनाते हैं। अब ये मूर्ख बनाने में कहूँ या क्या कहें, सच है कि पुचकार पुचकार के जितना भी जगत का संबंध है ना, ये सब पुचकार पुचकार के उस बैल की उद्दंडता को शांत करते हैं। और जब वो बैल बना दिया जाता है तो पहले ज़माने में बैलों को जब शुरुआत में बैल बनाया जाता है तो उस बैल को बैलगाड़ी में नहीं जोतते हैं, उस बैल को हल में जोतते हैं, क्योंकि वो उचकेगा, ऊधम चंगा मचाएगा तो उचक ले। हमें तो हल के द्वारा जमीन की खुदाई करना है ना। वो धीरे धीरे मारते पीटते, पीठ पे हाथ फेरते फेरते, पुचकारते पुचकारते वो बैल इतनी बढ़िया प्रैक्टिस में आ जाता है कि धीरे धीरे किसान वो बैलगाड़ी का हैंडल ऊपर उठाता है और बैल स्वयं अपनी गर्दन नीचे फंसा के अपने को बंधवाता है।
अब वो जो बैल ने स्वयं अपने को गर्दन नीचे फंसाकर बंधवाया है, इसमें गलती ना तो बैल किसान की है और ना ही बैलगाड़ी के हैंडल की है, वो गलती हुई है बैल की तरफ से। अब बैल शब्द जो है ना, लोक में भी कोई समझदारों के अर्थ में नहीं प्रयोग होता है। वृषभ का अर्थ तो उत्कृष्ट के रूप में प्रयुक्त होता है, क्योंकि वृषभ शब्द भी बैल का ही पर्यायवाची है ना। तो वृषभ को तो अपन उत्कृष्टता के रूप में, उन्नत पुरुषार्थी के रूप में याद करते हैं, मगर बैल को तो सदैव मूर्खता के रूप में ही याद किया जाता है। ऐसे ही इस संसार अवस्था में एक क्षेत्रावगाही पुद्गल परमाणुओं के स्कंद रूप जो कर्म और वर्गणाएं हैं, उनसे संबंधित होने में बैल बन रहे हैं, वो बैल बनने वाले अपने ही रहे हैं। ये मूर्खता अपने ही द्वारा हुई है कि हमने ही अपने को उनसे संबंधित अनुभव किया और संबंधित अनुभव करके उनका जब जब उदय आया तो उसमें कभी इष्ट कल्पना, कभी अनिष्ट कल्पना, ऐसी इष्ट अनिष्ट कल्पनाओं के माध्यम से अपन ने नवीन नवीन परंपरा कर्मों के आश्रव की और कर्मों के बंध की खुद चलाई है। कर्मों ने नहीं बांधा, क्योंकि कर्म यदि मुझे बांधें तो टोडरमल जी के इस प्रकरण में एक बहुत बढ़िया तर्क दिया है कि वे तो मूर्तिक हैं। एक और भी प्रकरण इसमें आया है कि वे मूर्तिक और मैं अमूर्तिक, उन मूर्तिकों में मैं अमूर्तिक कैसे बंध गया, मूर्तिकों के बीच में अमूर्तिक का बंधन कैसे संभव हुआ। तो तर्क दिया टोडरमल जी साहब ने कि जैसे स्थूल मूर्तिक पुद्गल स्कंद और सूक्ष्म मूर्तिक पुद्गल स्कंद वे परस्पर में संबंध को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे ही सूक्ष्म अमूर्तिक जीवराज ये भी उन सूक्ष्म मूर्तिक पुद्गल परमाणुओं के स्कंद से बंध जाता है। अब बंध गया तो कौन ने किसे बांधा, कौन ने किसे बांधा। और बंधन के काल में अपना अपना स्वभाव सुरक्षित है कि बिगड़ गया है, ये भी बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और समझना तो यही है, बंध गए हैं, मूर्खता हो गई है, ये तो हमें पता चल गया है, पर हम इस बंधन के काल में भी अपनी सत्ता से और वे उनकी सत्ता से स्वतंत्र रहते हैं। ये बात विशेष रूप से ख्याल में लेने की है। वे मूर्तिक और मैं अमूर्तिक, अब वे मुझे बांध लेवें। तो टोडरमल जी का तर्क आया बहुत ज़बरदस्त कि भैया कोई भी व्यक्ति या कोई भी पदार्थ मुझे बांधना चाहे, उसके लिए सामने वाले में 2 पावर एक्स्ट्रा चाहिए। कोई मुझे बांधे और मैं उसमें बंध जाऊं, इसके लिए बांधने वाले में 2 पावर एक्स्ट्रा चाहिए। एक तो वह बलिष्ठ होना चाहिए और दूसरा समझदार होना चाहिए। कर्म यदि मुझे बांधने वाले हों तो अपन विचार करें, क्या वे इस विश्व में बलिष्ठ पदार्थ हैं या विश्व में सब अपनी अपनी क्षमता में समान है, अपनी अपनी क्षमता में पूरे के पूरे हैं, दूसरे के ऊपर बलिष्ठता कोई कर सके ऐसी तो विश्व में व्यवस्था ही नहीं है। जब वो बलिष्ठ नहीं है तो फिर उनने बांधा कि नहीं बांधा। दूसरा, समझदार भी नहीं है, कर्मों में समझदारी भी नहीं है। अब गजब लीला तो ये हो रही कि समझदारी केवल मेरे पास माने जीवराज के पास, और बलिष्ठता माने मुक्त होने की कला भी मेरे पास, फिर भी अजब गजब है। वो बलवान भी नहीं है, समझदार भी नहीं है, फिर भी मैंने अपने स्वभाव की पूर्णता, प्रभुता, चेतनता, जीवितता, ज्ञायकता नहीं देखी, पूर्ण स्वभाव नहीं देखा। उसका दंड ये हुआ कि उनके दबाव में आ गया। हम अनादि से उन कर्मों के दबाव में आकर बंधे। कर्मों ने दबाव नहीं डाला है, कर्मों में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वे मेरे ऊपर दबाव डाल लेवें। वे कर्मों ने तो दबाव नहीं डाला, मैं उनके दबाव में आकर। अब ये दबाव में आकर का मामला क्या है कि पहले ज़माने में ये मदारी लोग आते थे ना, मदारी लोग, वे डमरू क्या बोलते हैं उसको, डुगडुगी, वो डुगडुगी बजाते थे और बंदर बंदरिया नाचने लगते थे। तो बंदर बंदरिया को किसने नचाया है? डुगडुगी में दम है क्या वो नचा लेगी? और वो क्या बोलते हैं मदारी, वो थोड़ी नच रहा है, नाच रहे हैं वे बंदर। कैसे?
स्वयं को पराधीन गिनकर, स्वयं को पराश्रित गिनकर, दूसरे को अपने से अधिक बलिष्ठ गिनकर वह बंदर बंदरिया नाचते रहते हैं। और वो डुगडुगी के ऊपर आरोप आता है कि डुगडुगी के निमित्त से बंदर बंदरिया नाचते रहते हैं। बिल्कुल हमारा भी खेल बंदरों के समान उन कर्मों के उदय परंपरा में बंधने का चलता आ रहा है। फर्क कुछ नहीं पड़ा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भले हम अनादिकाल से उनकी आदेश में या उनके दबाव में या उनके प्रभाव में नाचते कूदते आए हों, तो भी उनका एक परमाणु मेरी चेतनता में सम्मिलित नहीं हो पाया और मेरा एक परिणाम उनकी जड़ता रूप परिणमन नहीं कर पाया। अजब गजब व्यवस्था है, कर्मों की अनंतता और मैं उनमें एक। गजब लीला, गजब है भैया, बहुत ही गजब हो गया। अपना ये जो झमेला अपन ने खड़ा किया है, ये शेयर का धंधा चलता ना आजकल, शेयर का क्या बोलते हैं, कंपनियों के शेयर वेयर खरीदा खरादी का काम करते हैं। अब मान लो कि मैंने किसी कंपनी के 1000-2000 शेयर ले लिए। अब शेयर का हिंदी अर्थ तो मेरे ख्याल से सौरभ, कंपनी का हिस्सा, ठीक है, कंपनी का हिस्सा मैंने खरीद लिया। मान लो कि मारुति उद्योग के कंपनी के मैंने 1000-10,000 शेयर खरीद लिए। अब खरीदने के बाद मेरे पास भी उस कंपनी का हिस्सा है ना, कुछ अंश है ना। अब मान लो कि मैं 10,000 शेयर लेकर के मारुति उद्योग के गेट पे पहुंचूं और जाकर गेट कीपर से बोलूं कि जय गेट खोल। वो गेट कीपर क्या करेगा? पहले आई कार्ड मांगेगा, हु आर यू, तुम कौन हो? बोले मैं 10,000 शेयर का मालिक हूं, कंपनी के 10,000 शेयर मेरे पास हैं। भाई साहब वो घुसने देगा अंदर? तो तुम 10,000 की जगह लाख शेयर के धनी भी हो ना, तो नहीं घुसने देगा, क्योंकि उसमें तुम मालिक हिस्सेदार बन करके यदि घुसना चाहते हो तो लगभग 50-51% हिस्सा तो चाहिए ना तुम्हारे पास। अब तुम 1,50,000 शेयर लेके बैठे और कह रहे कि हम कंपनी के मालिक होके गए। ऐसी जैसे स्थिति विश्व में किसी कंपनी का शेयर खरीद लेने पर हमारे हाथ में उस कंपनी की मिल्कियत नहीं आ जाती, ऐसे ही मैं जो संसार अवस्था में बंधा चला आ रहा हूं, इस बंधन अवस्था में मैं कितनी संख्या में? एक। और बेश्रीमान कितनी संख्या में? अनंत। एक एक समय में अनंत अनंत परमाणु बंध रहे कि नहीं बंध रहे? 70 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए अपन एक समय में बंधन कर लेते हैं, 40 कोड़ा कोड़ी के लिए, 30 कोड़ा कोड़ी के लिए, 20 कोड़ा कोड़ी के लिए, 33 सागर की अवस्था के लिए एक एक समय में बंधन कर लेते हैं। मतलब कितने कर्म परमाणु बन रहे। अब गजब लीला कि उनके उदय काल में संयोग रूप में हमें शरीर आदि संयोग मिले, 9 कर्म मिले। हमारा हिस्सा कितने परसेंट में कहलाएगा? 1%। काय का 1%? अनंतों में एक, बेअनंत और मैं एक। अब मूर्खता तो देखो अपनी कितनी गजब। बेअनंत तो मुझे अपने अनुसार नहीं परिणमा रहे और मैं उन अनंतों को अपने अनुसार परिणमाने की कोशिश कर रहा। अनादि से क्या धंधा चल रहा है? उनने मुझे अपने अनुसार नहीं परिणमाया है, मैं उन सब को, अपनी सामर्थ्य तो देखता नहीं, उन सब को अपनी इच्छा अनुसार परिणमाने की कोशिश कर रहा हूं। कर लो, तुम्हारी कोशिश उन पर सफल तो होने वाली नहीं है। ये असफल कोशिशों में ही अनादिकाल से ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना वाला संसार बंध की प्रक्रिया अनादिकाल से चल रही है। हमें ये समझना होगा कि भले बे अनादिकाल से अनंत की संख्या में मेरे साथ हैं, तो भी मैं यदि अपनी स्वाभाविक सामर्थ्य को याद करूं तो एक समय में उन अनंत बंधे बंधाए कर्मों से फ्री हो सकता। और फ्री अकेला नहीं, अंतर मुहूर्त के पुरुषार्थ से तो टोटली उन कर्मों से रहित मुक्त होकर सिद्धालय का वासी हो सकता हूं। ये हमें हमारे स्वभाव की सामर्थ्य को पहचानने की प्रेरणा टोडरमल जी साहब विशेष रूप से हमें देते हैं, क्योंकि ये बंधन की अवस्था अनादिकाल से चली आ रही है और ये अनंत काल तक बंधन में चलते रहना ये जीव को शोभा नहीं देता, ये जीव पे कलंक की स्थिति है।
बृहद्रव संग्रह का प्रकरण मैंने शायद कल सुबह के स्वाध्याय में लिया भी था, या कल सुबह के दिन के, ख्याल भूल रहा हूँ कौन से स्वाध्याय में आया था। बृहद्रव संग्रह में एक चर्चा ब्रह्मदेव सूरी आचार्य महाराज ने दी थी। 13 नंबर की गाथा है, मग्गण गुण ठाणे ही 14 हवंती तह अशुद्ध नया, बिन्नेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। उस प्रकरण में जब जीव को अनादिकालीन 2 तरह के जीवों में घटना गिनाई है, एक अनादिकालीन संसारी भव्य जीव की अवस्था और एक अनादि अनंत संसारी रहने वाले अभव्य जीवों का स्वरूप भी बताया। तो उस अभव्य जीवों का जब वर्णन उन्होंने किया ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य भगवान ने, तो उन्होंने ये फरमाया कि भले वो अनंत काल में कभी भी कैवल्य अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा, कैवल्य अवस्था को अनंत काल में कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो भी वो अभव्य दशा में रहने वाला अभव्य योग्यताओं वाला जीव यदि स्वभाव से देखो तो कैवल्य शक्ति का धनी अभी है। अरे जब अभव्य जीव में कैवल्य शक्ति का धन मौजूद है सदा काल, तो अपना तो मामला निकट भव्यता का है। हमारे लिए तो सर्टिफिकेट देके गए हैं हमारे आचार्य भगवान पद्मनंदी प्रभु कि जिसको जिनवाणी प्रीति पूर्वक सुनने का भाव आया है वो निकट भव्य है। तो अपना तो हिसाब किताब बिल्कुल अपने को स्पष्ट कर लेना चाहिए। भले हम अनादिकाल से उनके संयोग में रहे, साथ में रहे, अपने को उनसे संबंधित अनुभवते आए, तो भी जैन दर्शन की स्वतंत्रता गजब अजब के संबंधित अनुभवों ये कोरी कल्पना है, क्योंकि संबंध इस विश्व में है ही नहीं। सवेरे विपिन जी ने 6 कारक गिनाए थे, अपन ने संस्कृत और हिंदी व्याकरण में 8-8 पढ़े हैं, है ख्याल में? उस टाइम तो हाँ में हाँ मिला रहे थे 6 की गिनती में, 8 भी तो पढ़े कि नहीं पढ़े? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन पढ़े कि नहीं पढ़े? अब संबोधन और कर्ता का तो स्वरूप समझ लो, मान लो कि एक ही है। संबंध नाम का भी तो कारक है कि नहीं है, कि वो केवल व्याकरण में है और मिथ्या मान्यता में है। वस्तु में कभी किसी का संबंध होता नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। कल्पनाएं चाहे जैसी फैलाते रहो, तो काय को कल्पनाओं के आधार पर जीना? अपने आप को अपने स्वभाव की सामर्थ्य में देख करके इनके बंधन परंपरा से अपने को बचाने के लिए प्रयत्नरत होना, ये अपना कर्तव्य है। आज की चर्चा इसी प्रकार। भाई साहब जय जिनेन्द्र, अध्यक्ष महोदय और बाकी सब विद्वानों से भी मेरा एक तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करा रहा हूँ। प्रश्न भी है और तथ्य की ओर ध्यान भी दिला रहा हूँ। टोडरमल जी साहब ने जब कर्म के अनादि बने की सिद्धि की, तो वहाँ उन्होंने द्रव्य कर्म को अनादि ऐसा कहने की कोशिश की। मेरा प्रश्न ये है कि अनादि अवस्था में निमित्त का प्रयोजन नहीं, ये जो शब्द लिखा है, तो प्रयोजन नहीं माने निमित्त नहीं होता, ऐसा अर्थ करना चाहिए कि अनादि अवस्था में निमित्त को कहा नहीं जा सकता, ऐसा अर्थ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर निमित्त को उड़ाई दोगे तो फिर बिना निमित्त के जो हो उसका ही नाम तो स्वभाव है, उसका नाम स्वभाव है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अनादि अवस्था में निमित्त का प्रयोजन नहीं का अर्थ ये है कि अनादि अवस्था में निमित्त का कथन करना शक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अनादि की आदि है ही नहीं, कोई पर्टिकुलर चीज़ हो, इसकी स्टार्टिंग है तो उसका हम निमित्त भी कह सकते हैं। अब जिसकी स्टार्टिंग ही नहीं है उसका हम निमित्त कैसे कहें? एक बात। दूसरी बात, पेज नंबर 23 पर उन्होंने जो उपसंहार किया और उपसंहार करते हुए कहा कि कर्म निमित्त के बिना पहले जीव को रागादि कहा जाए तो रागादिक जीव का स्वभाव हो जाए, क्योंकि पर निमित्त के बिना हो उसका ही नाम स्वभाव है। अभी तो इन्होंने बचा लिया, अब मैं इसमें उल्टा कहता हूँ। भाई युक्ति उल्टी भी तो हो सकती थी कि दूसरी युक्ति ये हो सकती है कि बिना राग के अगर कर्म माना जाए तो कर्म भी तो जीव का स्वभाव हो जाएगा। इसका समाधान क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया। कर्म और जीव, सबसे पहले तो सत्ता भेद है। सत्ता भेद है ना, वो जड़ सत्ता है और जीवराज चेतन सत्ता है। तो 2 सत्ता एक हो जाएं, ऐसा तो अनादि से कभी हुआ नहीं, होता नहीं।
हो भी नहीं सकता। हेलो, यहाँ एक और दो होने की बात कहाँ है? यहाँ तो निमित्त की बात हो रही है, सत्ता की बात नहीं हो रही। माने निमित्त रूप भी होए, क्योंकि दो द्रव्य, निमित्त निमित्त संबंध तो दो ही द्रव्यों में होता है, तो निमित्त की बात हो रही है। हाँ, तो निमित्त का प्रयोजन नहीं है, माने निमित्त नहीं है वाला मामला नहीं लगना चाहिए। निमित्त का नामकरण, निमित्त का आरोपीकरण टोडरमल जी को बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, बहुत ही एक प्रश्न और है छोटा सा। इसमें कर्म बंधन का निदान ये शब्द का प्रयोग किया है। निदान माने यहाँ पर क्या अर्थ लेना चाहिए? बंधन का कारण क्या है, क्या उसका स्वरूप है, क्या उसका कारण है, इसका पता चले। रोगी को रोग का निदान वैद्य बतलाता है, उसकी अवस्था बताता है, क्यों हुआ ये भी बताता है। तो निदान में अनेक स्वरूप सामने आएंगे कि जिसमें रोगी का स्वरूप, रोगी की दशा तो आ गई। छः ढाला में भी टोडरमल दौलत राम जी ने यही पद्धति अपनाई ना। पहली ढाल में रोग की दशा बता दी, फिर दूसरी ढाल से रोग का कारण और उसकी अवस्थाएं बताएंगे। निदान रूप से यही। अब पहले टोडरमल जी ने दूसरे अधिकार के शुरुआत में वो वैद्य का उदाहरण तो अधिक अधिकारों में दिया ना, तो उसमें दिया भी है कि निदान बतलाते हैं, कारण बतलाते हैं, उसका स्वरूप भी बतलाते हैं। अब इसमें एक प्रकरण और भी था बीच में, ज्ञानावरणी आदि कर्म जो बंधते हैं, विज्ञानावरणी आदि कर्म बंधते हैं तो ज्ञान की प्रगटता पूरी नहीं होती। विपरीतता के लिए ज्ञानावरण कारण नहीं बनता, विपरीतता में कारण मोहनीय बनता है। वे तो संयोगिकता अवस्था की मिल जाती है, वैसा कारण बन जाता है और एक ही परिणाम होता है और सब कर्मों की अलग अलग प्रकृति रूप अपने आप आश्रव बंध की परंपरा चल जाती है। ये संसार चक्र का स्वरूप ऐसे चल रहा है। अघाती कर्मों में तो केवल संयोग मिलते हैं, तो वे कारण बनते ही नहीं हैं बंधन के। बहुत बहुत धन्यवाद।